फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो अक्सर सोचते हैं कि क्या होगा हमारा पिछला जन्म? क्या पिछले जन्म में हम क्या होंगे और कैसी जर्नी होगी? अब पूरी जर्नी के बारे में तो बताना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी रहस्यमयी चीज लेकर नहीं आई हूं, लेकिन कोई नंबर तो ऐसा होता है जिससे हम जान सके, या कोई ग्रह ऐसा होता है जिससे हम जान सके कि वो हमें पिछले जन्म में हमारी जर्नी कहाँ पर खत्म हुई थी और कहाँ से अब हमने ये जर्नी शुरू की। आज मेरी ये जो कोशिश है, ये एक नई कोशिश है। काफी रिसर्च के बाद मैंने ये चीज निकाली है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। कोशिश करती हूँ आप लोगों से ये सब आगे इस सबको समझाने के लिए। कोई भी त्रुटि हो तो पहले से ही आपसे क्षमा मांग। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो एक नंबर एक ऐसा है जो बहुत ही डीप थिंकर, डीप रिसर्चर, जिसके पास सिर नहीं है, जिसके पास सिर्फ हमारी आत्मा है, जिसके पास सिर्फ हमारा दिल है, जिसके पास एक ऐसा पेट है जिसमें बहुत गहरा, बहुत चीजों को दबाने की, बहुत चीजों को समेटने की शक्ति है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मैं नंबर 7 की बात करी। ये नंबर 7 इतना रहस्यमय है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग कह देते हैं कि नंबर 7 जो है धोखे का नंबर है, नंबर 7 जो है वो रिसर्चर है, नंबर 7 जो है वो बहुत कुछ हम इसके बारे में बोल देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो नंबर 7 मीन्स केतु। केतु एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। केतु हमें चीजों से डिटैच कराता है। केतु हमें बहुत सारे पेन्स देता है लाइफ में, और केतु हमें एक अद्भुत व्यक्ति भी बनाता है। नंबर 7 वाले पर्सन्स को अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत धार्मिक होंगे, बहुत रिसर्चर होंगे, बहुत ज्यादा चीजों को डीप में ले जाकर सोच के फिर आंसर देने वाले होंगे। हर चीज की तह तक जाना इनको बहुत पसंद होगा। आप अक्सर ये चीजें मेरे से भी और बहुत जगह से भी, या फिर आपके घर में भी कोई 7 नंबर वाला है तो ये चीजें आप समझ चुके हो। लेकिन आपको अगर नंबर 7 एज ए बर्थ डेट मिला है, या तो आप 7 बॉर्न होंगे, या आप जो है 16 बॉर्न होंगे, या आप 25th बॉर्न होंगे, तो जो भी नंबर आपको मिला है वो टोटल करके 7 आता है। और अगर आप सिर्फ 7 के हैं तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगी। अगर आप सिर्फ 7 के हैं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डेट जो है वो 7 है, तो आप जरूर पिछले जन्म में कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसी शिक्षा, जैसे कि आप किसी को पढ़ाते हो कहीं पर, आपकी मन की इच्छा जो आप आगे और करना चाह रहे थे, कोई ऐसा रिसर्च, कोई ऐसी पढ़ाई, कोई ऐसा टेक्निकल वर्क जो आप कर रहे थे। यहां तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि अभी इसरो के कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो ऐसा कोई साइंटिस्ट जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता था, वो काम आपका अधूरा रह गया। अब आपको नंबर 7 मिला है इस जन्म में, तो आप जरा सोच के देखिए कि आपका जो मन है वो कहाँ बसता है। मन का बसने का मतलब मेरा ये नहीं है किस रिलेशनशिप में बसता है। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप एक अच्छे टीचर हैं? क्या आप एक अच्छे ऑकल्ट के लाइन में हमारी तरह ऐसे जाना चाहते हैं, या ऐसे हैं अच्छे ज्योतिषी हैं, या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या टैरो कार्ड रीडर हैं, जो भी अकल्ट की लाइंस हैं वो आप ऐसे हैं? क्या आप एक अच्छे टीचर हैं? आपको टीचिंग कराना बहुत अच्छा लगता है? या फिर आप एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, या आप एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं? अगर आप किसी ऐसी लाइन में हैं तो आप मान के चलिए कि ये वो कर्म था आपका जो पिछले जन्म में आप छोड़ के आए थे, और इस जन्म में आप बने ही इस चीज को पूरा करने के लिए। तो आज जरा देखिए अपने आप को। आप नंबर 7 है तो आप चेक करिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है।
नंबर 7 अगर आपके टोटल करने पे आता है, यानी कि आप डे मंथ एंड ईयर का टोटल कर लेते हैं, तो भी सेम बात मैं कहूंगी कि तब भी सेम ऐसे ही है। आप बने हैं इन सब चीजों के लिए, आप कुछ ऐसा पिछले जन्म में छोड़ के आए थे, वो ही आपने आगे शुरू किया है। उसके बाद आप जो है 16 बॉर्न है। अगर आप 16 बॉर्न हैं, तो भी आप देखना कि आप टेक्निकल लाइन में होगे, आप एक कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च कर रहे होगे, कुछ ना कुछ। अगर आप 7 नंबर आपको मिला है, लेकिन एक कार्मिक अकाउंट आपके साथ और जुड़ जाता है। आपने जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जो कि किसी लेडी या किसी जेंट्स, मतलब जो भी आप हैं इस समय, उससे ऑपोजिट सेक्स को कहीं ना कहीं अब्यूज किया होगा, कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन, कुछ ऐसा धोखा दिया होगा। तो इस जन्म में आपको ये ब्लिस नहीं मिले, आपका ऑपोजिट सेक्स जो है वो आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जिंदगी में जितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 16 अगर आप हैं, तो आपके पिछले जन्म का ये कर्म आपसे जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है। आप जरूर कोई गुरु रहे होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, आप इस जन्म में जरूर कुछ करने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जरूर था कि आप कुछ मेंटली टेंशन्स को लेकर फिर इस जन्म में आए। यानी कि जब आपका वो जन्म समाप्त हुआ होगा, तो आपका काफी मेंटली टेंशन्स आपको रही होगी। तो इस जन्म में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत आगे जाएंगे, आप जो भी लाइन अपनाएंगे उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप बिजनेस करेंगे उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस रेशियो आपका कहीं कम नहीं होगा। आप पीछे भी ऐसे ही करके आए हैं, आगे भी यही करेंगे, कुछ कमी नहीं। लेकिन कमी कहाँ होगी? आपको कमी होगी आपकी नींद में, आपकी मेंटली टेंशन में, आपको नेगेटिविटी आएगी, आपके विचारों में बड़े उलझने होंगी। अगर आप लोग को रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं आज कह रही हूं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी जो नंबर्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नंबर 7 अगर आप में मिसिंग हो गया है, ये तो हो गया कि पिछले जन्म में मैंने 7 से क्या कनेक्शन था, तो आप को एक बहुत बड़ी चीज आपने मिस कर दी अपनी जिंदगी में। वो दो चीजें, एक भी नहीं, दो चीजें, जरा सोच के देखिएगा। क्या आप ऐसा करते हैं? जो आप गलतियां करते हैं ना, उससे आप सीखते नहीं हैं, फिर आप दोबारा वही गलती को रिपीट करते हैं। यानी कि नंबर 7 आपको मिलता है आपकी गलतियों को सिखाने के लिए। आपकी गलतियों को अगर आप रिपीट करते हो, तो कहीं ना कहीं नंबर 7 आप में मिसिंग होगा। नंबर 7 मिसिंग है आपका और 26 है आपके पास, तो कहीं ना कहीं स्टडीज में ब्रेक आ सकता है, आपको ज्वाइंट पेन्स हो सकते हैं। तो नंबर 7 मिसिंग होना भी बहुत गलत होता है। और जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रही थी, वो होता है संतान का सुख। यहाँ संतान के सुख से मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको जो है बच्चा नहीं होगा। बच्चा होना और संतान का सुख मिलना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। आजकल तो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है फॉरेन सेटल हो गया है, लेकिन वो भी आपसे दूर चला जाता है और उसका सुख भी आपको नहीं मिलता। ये रीजन हो सकता है, या फिर बच्चा मैरिज के बाद कुछ अनबन होने की वजह से अलग हो गया, या और कई रीजंस, कहीं जॉब कर रहा है इस वजह से अलग हो गए हैं। तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। अगर 7 मिसिंग है, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ हम अगर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो बहुत डीप में जाकर करेंगे। नंबर 7 अगर वन टाइम है, तो आप एक लकी पर्सन है, आप धार्मिक होंगे, आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा सा नंबर 7 है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े सॉफ्ट होते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, तो कई बार आपको लोग जो हैं यूज भी कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे नंबर अगर आपके वीक नंबर्स हैं, तब ज्यादा ऐसा होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत स्ट्रांग नंबर है, तब ऐसा ज्यादा नहीं होता। अब अगर नंबर 7 टू टाइम्स आया है, तो ये कुछ बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको मे बी फर्स्ट चाइल्ड जो है बॉय हो, और यानी कि दो बच्चों में अगर एक चाइल्ड है, तो वो एक चाइल्ड बॉय हो सकता है। दो बच्चों में एक चाइल्ड जो है बॉय हो सकता है। ये डबल 7 की एक खूबी होती है।
और उसके साथ साथ जो है डबल 7 है, तो लाइफ में जो चैलेंज आते हैं आपको, उसको बहुत अच्छे से आप लेकर आगे जाते हो। लाइफ में चैलेंज से आप घबराते नहीं हो। चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हैंडल करना आपको आता है। अब उसके बाद अगर नंबर 7 3 टाइम्स आ गया है, तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। करियर वाइज भी जो आप जो है बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड होते हो। आपकी लाइफ में चेंजेस या हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। 3 सेक्टर होते हैं, मैरिज होती है यानी कि रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ होती है, और आपका फाइनेंस। इन 3 में से सबसे ज्यादा हेल्थ को मैं कहूंगी कि वो आपको धोखा दे जाती है। 777 है आपके पास, तो हेल्थ आपको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज जरूर होगी, ऐसा आपके साथ होता है। लेकिन अगर आपके हेल्थ इश्यूज नहीं है इतने, तो कहीं ना कहीं मैरिज सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर ये आपका वीक हो सकता है। यानी कि एक सेक्टर वीक होना तय होता है अगर 777 आता है। इसके बाद अगर 4 टाइम्स 7 आ गया है, तो आप एक लकी पर्सन इसलिए हैं कि आपके पास पैसा हमेशा रहेगा, उसकी कमी नहीं होगी। लेकिन हेल्थ इशू आपको बहुत ज्यादा आएंगे, कोई ना कोई एलर्जी होना, कोई ना कोई आपको क्रॉनिक डिजीज होना, जो सारी उम्र के लिए आपकी दवाइयां चलती रहे, कुछ ना कुछ आपको लगा रहे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ 2 बेबीज यानी कि 2 गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 7 के बारे में काफी कुछ आज मैंने आप लोगों को बताया। इसका कनेक्शन मैंने पिछले जन्म से भी किया। आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, आप लोगों को लगा हो कि जो मैं आप लोगों के बारे में बता रही हूँ वो, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। ऐसे कितनी चीजें हैं, कितनी खोज है, जो मैं कितना पढ़ती रहती हूँ, कितना कुछ करती रहती हूँ, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और डीप में जाकर चीजें बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस में मैंने बहुत सारे कोर्स न्यूमरोलॉजी में ही करे शुरू किए हुए हैं। जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें प्रिडिक्शन बहुत कमाल की होती हैं, और उसके अलावा लोशो ग्रिड के थ्रू यानी कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं पिनाकल सिखाती हूँ और बहुत कुछ महादशाएं भी सिखाती हूँ साथ में, जिसके थ्रू प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, या नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत कुछ, यहाँ मैं सब कुछ शायद नहीं बता रही, लेकिन बहुत कुछ मेरे कोर्सेज में सिखाया जाता है। 11 सितंबर से मेरा नया बैच वैदिक न्यूमरोलॉजी का शुरू हो रहा है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।